और मैं परेशान हूँ साले बुर्बक बाप। परेशान है नेता से और पासी परेशान है अपने घियाटा से। भैया जी ये क्या देख रही हूँ मैं? पिताजी खड़े हुए हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हो। तुम ठीक कह रही हो बेटा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच। जहाँ पे पिताजी बैठे थे वहाँ पर आज मैं बैठा हूँ। किस लिए भैया? ये राजनीति है, राजनीति। कैसी राजनीति भाई? ये का सिखा दे क्या देख? वही 6 इंची वाली राजनीति। बहना ये राजनीति है, तुम सयानी हो गई हो, पढ़ाई में मन लगाओ। पेपर का समय नजदीक आ रहा है, पढ़ाई में मन लगाओ। अपने यहाँ अपनी जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की हाँ। अपनी अपनी जगह पे सब लोग खड़े हो जाओ। और गंगा सेन, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमारा परिचय है, मेरा नाम डाकू आजाद सिंह है। और हाँ, ये तुम्हारा कौन है? हाँ, साले मिर्गा, मैं तेरा बेटा हूँ। सरदार जी, दरअसल बात यह है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शक्ति सिंह है। वाह, गंगा सिंह, ए गंगा सिंह, आज तेरे बाप को देख लिया। और ये कौन है? ये मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? हाँ हाँ, इसका नाम रत्ना है। लाखों में एक है, बहुत अच्छी है। लाखों में नहीं, करोड़ों में बात करो, करोड़ों में। शक्ति सिंह, मैं तुम्हारी बहन को देखना चाहता हूँ। हमारी बहन को देखना चाहते हो? हाँ, खूब देखो सरदार जी, मैं करीब ला रहा हूँ। आगे आओ, रात का है हो तो खुलते हैं, डरो नहीं। ये हमारी बहन है। हाँ शक्ति सिंह, वाकई में तुम्हारी बहन लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। हाँ। और खूबसूरत लाजवाब है। हाँ क्यों नहीं। हाँ शक्ति सिंह और गंगा सिंह, ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ चंबल घाटी ले जा रहा हूँ। एक मिनट सरदार जी। बोलो। बहन हमारी कमजोर, अबे उस लायक नहीं है। 1 मिनट बात करने का मौका दीजिए। हम तुम्हें 1 मिनट नहीं 5 मिनट देंगे। आपस में हम लोग मशवरा करेंगे, फिर उसके बाद ले जाओ। चल बे खड़े खड़े भौरा मुंह बना रहे हो। डाकू आजाद सिंह आया है, बहना को ले जाने को बोल रहा है। बहना सयानी हो गई है, ब्याह के योग हो गई है, शादी करनी होगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, खर्चे खराबे करने पड़ेंगे। डाकू आजाद सिंह आया है, बहना को ले जा रहा है। नाना और मामा बनने का इंतजाम समझो हो गया है। फोकट में सब कुछ बच जाएगा। चल पीछे ठीक है सरदार जी, आप ले जा सकते हैं। हाँ शक्ति सिंह, आज तो हम जा रहे हैं और दोबारा फिर आएंगे। अब की आना तो इधर खोर को लेके। और शक्ति सिंह, 1 दर्जन बच्चों का इंतजार करना।
अरे बजरंग बली के नाना खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। डाकू आजाद सिंह आया, तेरी बहन को उठा कर ले गया। डाकू आजाद सिंह आया, बहन को उठा कर ले गया। अम्मा होती तो सारे मुनों को भेज देते। डाकू आजाद सिंह आया, बहन को उठा कर ले गया। नाना और मामा बनने का इंतजाम हो गया। अब बाबा बने का सोचो। हाँ, तुम तो जानते हो कि यहाँ की जो राजकुमारी पद्मा है, मैं उसके ऊपर दिलो जान से मर रहा हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जाकर तुम महाराज से इसी वक्त हमारे रिश्ते की बात करो। सोचने और समझने का 3 दिन का समय दूंगा, यानी संडे मंडे ट्यूसडे, इतवार सोमवार मंगलवार, 3 दिन का समय दूंगा। 3 दिन के अंदर सोच समझकर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो अंजाम बहुत भयानक होगा। क्योंकि संतु सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता तो भाड़ मजा। ये तो हाँ लड़का है। बिहारिया हमका लगा तो कौनो पड़ोसी के आ रहा है कार्य। हमको समझ में आवत एक चालो चलन बता रहा है। तो तुम्हार मारी जिंदगी झंड गई थी। बिहारी लाल ये चाहे जितना उछल कूद कर ले, इनका सपना कभी साकार नहीं होगा। ये भैंस को चाहे जितना ही घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं ना, बल्कि एक पलरा गोबरा हाथे आया। अबे कहाँ देखे हुए, अबे तो खाली जूता ही चलुआ हुआ हदू जने में, बिना दुर्मा एक कमरवा रहे मानव ना। एक मर जाई बची एक का तो हम खुद ही नहीं रुआ चल रहे। हमारा बैठका कहाँ है? आज तेरे बाप ने जो गुनाह किया है, आज तुझे उसका परिणाम भुगतना होगा। आज मैं वो तेरी कट करूंगा, दुनिया देखेगी कि वाकई में खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। जा लेकर आग का अंगार, आज इसे हम आग पर नचाएंगे और उसके बाद इसकी खाल खींचेंगे, तब इसकी जब लूट कर इसके बाप तक पहुंचाएंगे।
चल तैयार हो जा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। वरना अंजाम इसका पूरा पाएगा, वरना अंजाम इसका पूरा पाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत है। भारत, इस समय तुम डाकू आजाद सिंह के सीमा सरहद पे खड़े हो, यानी मतलब मौत के मुंह में खड़े हो। चारों तरफ नजर उठाओ, तुम्हारी मौत ही मौत नजर आएगी। लेकिन इस बात से मैं खुश हूं कि तुम हिम्मतदार इंसान हो, कोई शेरनी माँ का दूध पिया होगा। डाकू आजाद, बोलो। मौत से कायर लोग डरते हैं, जिसे कायर कहते हैं। मैं एक बहादुर बाप का एक बहादुर बेटा हूँ, और शेरनी माँ का दूध पी के शेर पैदा हुआ हूँ। तुम्हारे दहलाने से दिल दहलने वाला नहीं है। भारत, मैं जानना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी कौन है? ये मेरी धर्म की बहन है। धर्म और फर्ज की मेरी बहन है। और क्या पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारी जुबान सुनकर बहुत खुश हुआ। आज कोई इंसान ऐसी बात कह दिया है कि आज हम भी सोच रहे हैं किसी के साथ फर्ज का रिश्ता और धर्म का रिश्ता मैं भी निभाया था। भारत, मैं डाकू आजाद सिंह हूं, और आज से मैं तुम्हें धर्म का बेटा मानता हूं, और रत्ना को फर्ज की बेटी मानता हूं। मैं इस लड़की की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि सब पापियों में मैं वो पापी नहीं हूं, क्योंकि मैं दिल जला था। इसलिए तुमने फर्ज और धर्म दोनों को मान करके इस रिश्ते को जरूर निभाना। फिर पिताजी, मैं अपनी सौगंध खा के कहता हूँ, भाई और बहन का फर्ज मरते दम तक मैं निभाता रहूंगा, निभाता रहूंगा। तो आजाद सिंह हमेशा तुम दोनों को बेटा और बेटी मानता रहेगा, लेकिन अगर कोई गलती करते पकड़े गए तो मैं माफ नहीं करूंगा। ये आजाद सिंह का हुक्म है, और हमारे हुक्म की तामीम हो। पिताजी,
आपके हुक्म और आपके वचन के हमेशा मैं तालीम करता रहूंगा, जिंदगी भर करता रहूंगा। हमेशा भाई और बहन खुश रहना। जी भैया जी। देखा, पराए भी कभी कभी अपने हो जाते हैं। भैया जी। लोग बात कहते हैं कि डाकू लोग बहुत बुरे इंसान होते हैं, लेकिन वो अपने आप से बुरे नहीं होते हैं। हाँ उनके पीछे कोई न कोई हालात या कोई मजबूरियां जरूर होती है जो उन्हें डाकू बनने पर मजबूर कर देती हैं। जी भैया जी। बहन, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रत्ना है भैया जी। रत्ना, जी भैया जी। बहुत प्यारा नाम है बहन। तो चलो अपने घर ले चलो कि या तुम्हारे यहाँ छोड़ दूँ? घर छोड़ दो। चलो। बिहारी लाल, मैं अभी भी क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ कि डाकू आजाद सिंह मुश्तिन आया था। हाँ, हमारी बहन को अपने अड्डे पर उठा कर ले गया पटरानी बनाने के लिए। लेकिन मैं क्या सो रहा हूँ, हाँ, डाकू आजाद सिंह ने हाँ, हमारी बहन को अपनी धर्म की बेटी मान लिया और वो भारत नाम का जो छोकरा था, छोकरा हमारी बहन को उसने अपनी धर्म की बहन मान लिया। ये नए नए भाई हाँ, और नए नए बाप ना जाने साले कहाँ से पैदा हो रहे हैं। कहाँ से पैदा होई? मैंने डाकू आजाद सिंह के नाम से एक खत लिख दिया है। ठीक। खत तो मैंने लिखा है, हाँ, राइटिंग हमारी बहन रत्ना की है। रत्ना की है। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो आग बबूला हो जाएगा। बहुत सही। उस दौरान वो भारत का नाम और निशान मिटा देगा। फिर मैं उस उदयपुर रियासत में देखूंगा कि कौन माई का लाल पैदा हुआ है जो कि राजकुमारी पद्मा के साथ हमारी शादी होने से रोकता है। इस खत को ले जाओ, डाकू आजाद सिंह के अड्डे पर पहुंचाओ और मैं राजकुमारी की याद में खोया हुआ हूँ। जब तक मैं उसे अपनी बाहों में नहीं भर लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कि आज कल याद कुछ और रहता नहीं, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक ही पति आपकी याद आने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक पति आपकी याद। हेलो हेलो, ये आ गए राजेंद्र कुमार गौतम। राजेंद्र कुमार गौतम रायपुर बाजार के रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 51 रुपया का चंदा मेला कमेटी को पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। 51 रुपया। हेलो हेलो, ये आ गए सुखराम भैया रायपुर के रहने वाले हैं। 201 रुपया का चंदा पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। 201। आ गए अजय यादव सऊदिया वाले। 151 रुपया अजय यादव रायपुर सऊदिया वाले। 151 रुपए का चंदा पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। ए लखपति, हाँ सरदार जी,
डाकिया आया था और ये खत पकड़ा के गया है सरदार जी। इसमें कुछ लिखा भी है, हमको दिखाई नहीं दे रहा सरदार जी, आप इसको खुद स्वयं पढ़िए। डाकिया आया, खत भी दिया, इसमें कुछ लिखा होगा। अरे पागल, डाकिया जब आते हैं तो कुछ में कुछ उसमें लिखा नहीं रहेगा तो क्या सादा पन्ना लाएगा? पकड़ो इसे। मेरी रत्ना ने हमारे लिए खत भेजा है कि पिताश्री, जिसे आप धर्म का बेटा माने हैं, जिसका नाम भारत है, वो मेरे इज्जत से खेलना चाहा। ये कैसे हो सकता है? भाई बहन का प्यार और भारत ने इतना बड़ा विश्वासघात किया है। मां भगवान की कसम, धर्म और फर्ज का रिश्ता अगर भूल गया होगा तो आजाद सिंह की बंदूक उसके सीने पे होगी। ए चला, देखो भारत कहाँ है, आओ मेरे साथ, हम पहले भारत को ढूंढते हैं। हेलो हेलो हेलो, देखिए आगे संतोष साहू, माता जी के पुजारी। हरामजादी, मैंने तुझसे क्या कहा था कि फर्ज और धर्म दोनों में, फर्ज से रिश्ता बड़ा, संसार में कोई चीज नहीं होता। और तूने फर्ज और धर्म का नाम लेकर के विश्वासघात किया है। बेटी रत्ना के साथ तूने पहले भी कहा था कि मैं भी फर्ज का रिश्ता किसी के साथ निभाया था। मैंने आज तक उसी फर्ज के बंधन में बंधा हूँ और तूने बेटी रत्ना के साथ विश्वासघात। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया है। आपको लगता है शायद किसी ने बहका दिया है। हमारे पास सबूत है और बगैर सबूत के आजाद सिंह कुछ नहीं करता। हेलो, आगे छेदीलाल रायपुर और उनकी तरफ से चंदा आ रहा पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद, 50 रुपये। ये रत्ना का लिखा हुआ है जो तूने उसके साथ खेला। हटाओ, जान से न मारो, बेहोश हो गया। कहो मर जाए, कहो जिंदा रहा, कुछ पता नहीं, एकदम बेहोश हो गया। छोड़ो साहब, पाप ना ले अपने हाथ से। तुम ठीक कहते हो। जब इसके होश आएगा तो अपनी करनी पे पछताएगा और मर जाएगा तो इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। आओ हमारे साथ। कोई अगर बदतमीजी करने की कोशिश किया तो आजाद सिंह से बुरा
इस उदयपुर रियासत में कोई नहीं होगा। ये आजाद सिंह का हुक्म है और हमारे हुक्म का कोई उल्लंघन किया, माँ भवानी कसम, फैसला उसके घर में होगा। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। मेरा बेटा सुबह निकला घर से, लेकिन न जाने कहाँ है। उसका काफी देर से इंतजार करती थी, न जाने कहाँ गया बेटे को। तेरी हालत कितने की मेरे लाल, बोल बोल बेटा, तुझे कितने लहूलुहान कर दिया मेरे बेटे, बोल 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 बोल। मैंने डाकू आजाद को अपना धर्म का पिता मान लिया था, लेकिन आज न जाने क्यों मेरे आजाद सिंह को धर्म पिता मान और तुझे उसने इतना मारा, लेकिन बेटे क्यों मारा, क्यों मारा, क्या गुनाह किया था तुमने, बोल बोल बेटे। माँ मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन मैंने एक लड़की को अपनी धर्म की बहन माना था, उसी का लेटर कुछ गलत शलत लिख कर आया हुआ था माँ, इसी की वजह से वो नाराज होकर अब मेरे बदन पे हंटरों से बारिश कर दिया माँ। क्या? हाँ माँ, मैं जानती हूँ बेटा, मेरा बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता, मेरा खून कभी गंदा नहीं हो सकता बेटे। चल चल मेरे साथ, मैं आजाद सिंह को वैसे ही सजा दूंगी जैसा मेरे बेटे को उसने दिया है। बेटे कहाँ मिलेगा आजाद सिंह? खाली बाग में रहता है माँ, काली घाटी जंगलों में, वहीं पे उसका अड्डा है माँ। हेलो, आ गए रमेश कुमार ट्रक ड्राइवर, 151 रुपया व्यवहार दे रहे पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। विजय साहू 102 रुपया चंदा दे रहे पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। महाराज, प्रजा का क्या समाचार? महाराज, प्रजा आपके राज में खुशहाल है। जी महाराज। हाँ बैठिए महाराज, आइए। महाराज, अब घबराने का कारण ही है। ये बात क्या है? महाराज, बहुत परेशान हो। मेरा बेटा पागल हो चुका है, मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया महाराज। मतलब पूरे उदयपुर में विद्रोह फैला रहा महाराज, इसलिए वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सजा हो बैठा। तो हराम खोर कहीं का, तू यहाँ महाराज से हमारी चुगली करने आया है या कि हमारे रिश्ते की बात करने तू आया है? तेरी चुगली नहीं करूंगा तो तेरी आरती उतारूंगा। आरती उतारो या ना उतारो,
जब तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है तो हमारी नजर में साले तुम्हारी भी कोई क्या अहमियत करेगा तू? नहीं। क्या करेगा? क्या करेगा? चल फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर तू काम रह जाए धरती पर तो मैं रणुआ ही ज्यादा उठा बैठी मत लगाओ महाराज, नहीं तो अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा कि जब मैं अपने बाप को नहीं हुआ तो दुनिया में मैं किसी का नहीं हो सकता हूँ। गोली तो बाद में मारता हूँ महाराज, सबसे पहले पिस्तौल की नाल घुसेड़ता हूँ। बिहारिया बैठ जाओ। बिहारी लाल महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ और ले चलकर डाल दो कारागार के अंदर। खड़े हो जाओ महाराज। महाराज तुम तो जानते हो कि तुम्हारी लौंडिया के ऊपर हमरा दिल आ गया। शादी करना चाहता हूँ महाराज, चिल्लाओ मत। हरामजादे, आपने शक्ल देखा है? हमारी राजकुमारी बेटी से शादी रचाएगा। क्या कमी है मुझ में? कमीने, तेरे चेहरे पर हमारी बेटी थूकेगी नहीं। हम जैसा दामाद पूरी इंडिया में लाइटर जला के ढूंढोगे महाराज तो नहीं पाओगे। हरामजादे खोल सकते। महाराज तुम्हारी बेटी पे हमरा दिल आ गया है, शादी करना चाहता हूँ। तुम अपनी रजामंदी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दो। तुम्हें सोचने और समझने का 2 दिन का समय दूंगा। सोच समझ कर फैसला मेरे हक में होना चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो जो अंजाम मेरे बाप का हुआ है वही अंजाम तुम्हारा भी होगा। ले चलो, डाल दो महाराज को। हमारे जीते जी कभी नहीं होगा। देशराज पटेल, धमोली, 101 रुपया चंदा। तुम्ही हो आजाद सिंह, जिसने मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मारा है। क्या गुनाह किया था मेरे बेटे ने? क्या गुनाह किया था मेरे बेटे ने जो उसे इतनी बेरहमी से मारा? बोलो भगवान तुम्हारा। दूर से बात करिए क्योंकि औरतों की मैं इज्जत करता हूँ। पास आने की कोशिश मत करना। कौन है तुम्हारा बेटा? क्या नाम है? मेरा बेटा वही है जिसको तुमने लहूलुहान किया है। मेरे बेटे का नाम भारत है। मैं भारत की माँ हूँ। तुम भारत की माँ हो? हाँ हाँ, मैं भारत की माँ हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जान के क्या करोगे? तो फिर सुनो, हम औरतों की इज्जत करते हैं। क्षत्रिय धर्म में औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। जा अपने परिवार में जो
जो भी मर्द हो अपने पति को भेज, तब तुझे मालूम होगा कि आजाद सिंह की ताकत कितनी बड़ी है। भेज अपने पति को। मैं अपने पति को भेजूं? अगर आज मेरे पति इस दुनिया में होते तो तुम्हारी हिम्मत रहेगी कि मेरे बेटे के ऊपर नजर उठा देते। आज जिसे एक गरीब समझ कर तुमने मारा है, अरे तुम्हें क्या पता कि बेटे का दर्द क्या होता। तुम्हारी कोई औलाद होती तो तुम्हें पता चलता कि बेटे का दुख क्या होता है। तू क्या जाने बेटे के दर्द? ये किसी माँ से पूछ, किसी माँ से पूछ। जब बच्चे के पाँव में कांटा चुभता है तो माँ को कितना दर्द होता है। और तुमने मेरे बेटे का इतना खून बहाया, इतनी बेरहमी से मारा है, उसी का बदला चुकाने में तुम्हारे पास आई हूँ। और आज बदला चुका के जाऊंगी आजाद सिंह, ये भूल जाना। तुम छत्राणी जरूर हो, लेकिन तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है जो मुझसे लड़ने वाला हो। तुम्हारे पति संसार में नहीं है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम है तुम्हारे पति का, जो आज अपने पति के ऊपर इतना अभिमान और घमंड रखती हो? अभिमान और घमंड क्यों न रखे? हमारे पति कोई ऐसे वैसे मर्द नहीं थे। मेरे पति एक सेनानायक थे। अगर जानना चाहता तो सुन, मेरा नाम दुर्गा है। मेरा नाम दुर्गा है, दुर्गा। और मेरे पति का नाम सेनापति बाघ सिंह था। क्या हुआ? नाम सुनते ही हाथ से बंदूक छूट गई। अगर सामने होते तो न जाने क्या होता आजाद सिंह। तुम्हारे पति क्या नाम बताया? सेनापति बाघ सिंह? हाँ, मेरे पति का नाम सेनापति बाघ सिंह था। और क्या हुआ था उन्हें जो इस दुनिया में नहीं है? उन्हें फांसी हो गई। फांसी हो गई? आखिर क्यों बार बार मेरे पति का नाम लेकर दोहराता? क्यों मेरा दिल दुखी करता है? तुमने क्या बाघ सिंह की फांसी होते हुए देखा है या किसी से सुना है? नहीं, मैंने अपने पति की फांसी होते हुए नहीं देखा, केवल मैंने सुना। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्यों मेरी आत्मा को दुखी कर रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि संसार में जिसका पति जिंदा हो और वो एक विधवा के लिबास में। आजाद सिंह, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मरे हुए इंसान कभी वापस नहीं आते हैं। ठीक कहती हो दुर्गा, ये बात सच है। मैं कैसे मान लूं कि मेरे पति संसार में जीवित है? अगर जीवित है तो आज तक मुझसे मिली क्यों नहीं? क्यों नहीं मेरे पास आए? दुर्गा, याद कर वो दिन को कि एक दिन मंत्री गंगा सिंह तेरी इज्जत से खेला था। याद कर वो दिन जो बाघ सिंह की फांसी तूने 12 घंटे के लिए बचाया था। याद कर वो दिन
एक कमरे में बंद हो करके और नई जिंदगानी प्यार की शुरू हुई थी। याद कर दुर्गा, याद हरामजादे को तुम मारने आई हो, किस हरामजादे के गले में बाहें डालती हो? तुम जानती नहीं हो माँ, ये इंसान है यही जो मुझे मार मार के लहूलुहान कर दिया था, लहूलुहान कर दिया था। बेटे तेरे आंखों में आंसू, ऐसी गलती मत करना मेरे लाल, ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हें भी जिंदगी भर रोना पड़े। माँ तू कहना क्या चाहती है, मैं समझा नहीं कुछ। माँ जिसे मैं मारने आई थी वो और कोई नहीं बेटे, वही तुम्हारे जन्मदाता, वही तुम्हारे पिता है बेटे, वही तुम्हारे पिता। लेकिन माँ मुझे अफसोस एक बात का है, बचपन से लेकर नौजवान होने तक में तुम मुझे कहती चली आई कि तेरे पिताजी की फांसी हो गई है। ये कैसे सब हो सकता है? बेटे मैंने केवल फांसी का हुक्म सुना था बेटे, मैंने अपनी नजरों से फांसी होते नहीं देखा बेटे। मैं सच कहती हूँ बेटा, यही तुम्हारे पिताजी, इनके घेरे लो, इनके पांव छू, इनसे आशीर्वाद ले लो बेटा। जाओ बेटे जाओ। आज 20 वर्ष बीत गए इस परिवार को बिछड़े हुए। हम धन्यवाद आपको कहे और धन्य तुम्हें कहे कि मेरे न रहने पर तुमने किस तरह अपनी जिंदगानी जी और इस लड़के को किस तरह पाला होगा। वास्तव में माँ की कोख सबसे बड़ी होती है, बेटे की ममता माँ ही जान सकती है। लेकिन मुझसे जो भूल हुई है बेटे, मुझे माफ कर देना। आपसे कुछ भूल नहीं हुई है पिताजी, भूल तो सिर्फ मुझसे हुई है। आप तो मेरे लिए भगवान और मेरे लिए ही देवता, मेरे लिए आप सब कुछ है। कि कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए
शक्ति सिंह अपने बाप गंगा को भरे दरबार में गोली मार दी और महाराज को अरेस्ट करवा करके जिंदान में भिजवा दिया। और भैया इसका मतलब शक्ति सिंह ने गंगा सिंह को मार दिया, हाँ, महाराज को गिरफ्तार करके जिंदाल में डाल दिया, हाँ, और राजकुमारी पद्मा के साथ जबरदस्ती शादी रचाने जा रहे। बेटे तुम चिंता मत करो, ना पद्मा की शादी शक्ति सिंह से होगी और ना ही महाराज को कुछ हम होने देंगे। दुर्गा उठाओ बेटे हथियार, उठाओ हथियार और शक्ति सिंह से बदला लो। ये तुम्हारे बाप का हुक्म है, शक्ति सिंह को दौड़ा के मारो। दुर्गा अब ड्रामे का आखिरी पर्दा उठाने का समय आ गया है। आओ उदयपुर के वासियों, जैसे सारी रात तुम लोग बैठे थे वैसे ही 5 मिनट और बैठे रहो। हमारी शादी देखो, शादी का नजारा देखो, लड्डू खाओ, फिर अपने अपने घर वापस जाओ। बिहारी लाल महाराज को लेकर इधर आओ। बांध दो इस साइड में महाराज को। महाराज, मैंने तुम्हें सोचने और समझने का 2 दिन का टाइम दिया था। तुमने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या समझा और क्या फैसला लिया? शक्ति सिंह, क्यों ना हमारी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी बेटी का कन्यादान तेरे साथ नहीं करूंगा। बिहारिया, जरा महाराज की लौंडिया को तो लेकर आ रहे। महाराज, तुम आज शादी अपनी बेटी कि मेरे साथ में तुम खुद अपनी रजामंदी से रचाओगे। ले आओ राजकुमारी जी, आओ। बिहारिया, महाराज की लौंडिया को जरा देख तो रे। जब इनको मैं देखता हूँ तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता हूँ रे। ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत में चुन चुन कर अपने हाथों से बनाया। अरे कमीने कुत्ते, मैं तेरे साथ शादी करूंगी। मैं कभी नहीं शादी करूंगी, हरामजादे कुत्ते। शादी नहीं करोगी? हम कुत्ता आया। राजकुमार जी, वाकई में मैं कुत्ता हूँ, कमीना हूँ। वाकई में अगर अपने कुत्ता ही पट पे उतर आए तो तुम्हें कुत्तों के ही जैसा नोच नोच के खाऊंगा। रह गई बात शादी की। शादी हो या ना हो, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए शादी। एक बार अगर मैं उस उदयपुर रियासत का महाराज बन गया तो तुम्हारी जैसी लौंडिया, तुम्हारी जैसी चिकनी तो कितनों हमारे आगे पीछे घूमेगी। राजकुमार महाराज, अगर तुम अपनी रजामंदी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में नहीं देते हो तो चलो फिर मरने के लिए तैयार हो। बाबा, दुनिया की कोई ताकत मेरी इज्जत। शक्ति से मैंने कभी तुम्हें समझा था कि अच्छे बच्चे हो, लेकिन आज इतनी भूल कर बैठे कि जिस थाली में खाते हो उसी पे छेद करने चले हो। आजाद तुम, हाँ, बहुत गलत समय पर आए हो। वो कैसे? जो कि तुम हमारी शादी में बाधा पर रहे हो।
मैं राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रजामंदी से रचाने जा रहा हूं। सत्य सिंह, अगर पद्मा तुझसे राजी होती तो हम कभी बीच में नहीं आते। और तूने उदयपुर सम्राट अन्नदाता को गिरफ्तार करके सबसे बड़ी गलती किया, और वो भी जबरदस्ती। हरामजादी सत्य सिंह और बेटे भारत, उठाओ हंटर और इसकी खबर लेना है। इसलिए और हाँ, सबसे पहले महाराज हन को इधर लाओ। लपतिया इधर लाओ। आजाद सिंह, जो भी कुछ हुआ हुआ, अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जिंदगी भर लड़ुआ रहना, भगवान का सब मैं शादी नहीं रचाऊंगा। तूने एक काम ये अच्छा किया था कि तूने अपने बाप को मार डाला, वो मेरा दुश्मन था। उस हरामजादे को मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मेरी शादी नहीं दिखाया, इसलिए मैंने उस हरामजादे को गोलियों से मार दिया है। वो तो अच्छा किया तूने जो मार दिया, लेकिन ये काम बहुत तूने गलत किया है। बेटा भारत, इसकी खबर तुम लोगे। सखी शादी करने जा रहा था। क्या 5 मिनट रुको, सब लोग लड्डू खा के जाना। आज साले तेरी शादी, आज तेरी मौत से रचा दूंगा, याद रख। अब तू जिंदा रहने के काबिल नहीं है हरामजादे। भगवान के सब मैं शादी नहीं रचाऊंगा, भले ही जिंदगी भर लड़ुआ रह लूंगा, लेकिन शादी नहीं रचाऊंगा। भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हेलो, देखो सचिन भैया की तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है, और इनका हमें ना मौत से भेंट कराओ। बताओ, राजकुमारी का देख लियो, और ये कई तिहका साले परमानुष का देख लियो। साले क्या कमी है? कहा तुम्हें अंदर कभी राजकुमारी बिल्कुल कमलगट्टा का फूल, और एका साले का देख लियो कुकुर मुत्ता का फूल। इनके 10 हंडल और पर है, ये भैया जी की फरमाइश है। जैसा किया है तूने, जैसा किया है तूने, वैसे तुझे मिले। ऐसी मौत तुम्हारी पानी नहीं मिले। उस दिन मैं रो रहा था, बदला बदला लेकिन बदी का बदला बदला तुझको यही। और खताए माफ करो, और खताए माफ करो,
करो जो खता हमारी है। खताए माफ करो जो खता हमारी है। अरे करो गलती नहीं, अरे करो गलती नहीं, ऐसी कभी दोबारा है। करो गलती नहीं, अब ऐसी कभी दोबारा। करो गलती नहीं, ऐसी कभी दोबारा है। और खताए माफ करो, खताए माफ करो, एहसान अब तुम्हारा। कौन है आप जो इस मौके पर आकर हमारी जान को बचाया और हमारी बेटी की इज्जत को बचाया? कौन है आप? कौन है आप नेकी के देवता? इस मौके पर आकर हमारी जान को बचाया। महाराज, आप जानना चाहते हैं तो मैं कोई और नहीं बल्कि आप ही चरणों का सेवक, आप ही का एक गुलाम सेनापति बाग सिंह। बाग सिंह, तुम अभी संसार में जीवित हो। आज मुझे माफ कर देना बेटे, मुझे माफ कर देना। पापी गंगा सिंह के बहकाने में आकर तुम्हें फांसी का हुक्म दिया। मुझे नहीं महाराज, ये तो सब परमपिता परमेश्वर, उस माता रानी की जो भी हुक्म उन्हीं के आसन झूला, तभी हम लोग ये हाल हुए। क्यों नहीं वीरवर? ये मेरी जिंदगानी में लिखा था। अरे बेटी दुर्गा तो, और ये वही दुर्गा है, और ये मेरा बेटा भारत है। बेटी दुर्गा, आज पूरा उदयपुर, आज तुम्हारा उदयपुर तुम पे नाच करता है कि तुम्हारी जैसी नारियां विधवा होकर भी अपने लिवाद में रही। चंद मिनटों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी पति के नाम पर विधवा की लिवाद में बिता दिया। ये हमारा पूरा उदयपुर राज तुम्हारा गुणगान करता है। और ये भारत, हाँ ये मेरा बेटा भारत है। तुम्हारा बेटा है, एक रात की निशानी है। अरे बेटे, इस बच्चे का एहसान तो हमारे सर पर है। इसी बच्चे की वजह से ये हमारा मुल्क उदयपुर बचा हुआ है, वरना वो पापी कनक सिंह हमारी बेटी की इज्जत को बर्बाद कर देता और मुझे बंदी बनाकर अपने कनकपुर में भेजाता। इसी ने तो कनक सिंह का खून किया है। आज इस खुशी में हम अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा की शादी तुम्हारे बेटे भारत के साथ करता हूँ। मेरे पास आओ, आज हम तुम्हारी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए
कि हम अपना पूरा उदयपुर राज तुम्हारे बेटे भारत के नाम करता हूँ। बेटे भारत, हमारी प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए, हमारी प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए, और हम अब बाकी बची हुई जिंदगी किसी धर्म स्थल पर जाकर वही प्रभु का भजन करेंगे, वही जिंदगी। राजन, मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके साथ अयोध्या धाम घूम ही ले, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि भी है और इसी लगाने सरजू में स्नान भी हो जाएंगी और परिवार समेत को हम ले चलते हैं एक बार अयोध्या। चलो, देर करने का वक्त नहीं, आज ही हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं श्री अयोध्या जी के लिए। दोस्तों, जिस तरह आप लोग ये पार्टी देख रहे हैं, चुलबुली जान थेटिकल संगीत पार्टी ग्राम लवाना भवानीगंज कुंडा प्रतापगढ़ से आज चुलबुली जान का तमाशा खत्म हो रहा है। मोहम्मद अफजल खान भाई साहब मैनेजर पुस्तक को समेट रहे हैं। आप लोग गीत माला सुन के जाएं। तमाशा जिस तरह बताया गया था, फर्ज का रिश्ता डाकू आजाद से। हाँ दोस्तों,